जय हिंद दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में विजयदशमी के दिवस पर हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ के रण के सरक्रीक नामक स्थान पर सेना के साथ में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने शस्त्र पूजा की और पाकिस्तान के साथ में और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वहाँ पर कुछ बयानबाजी की। उन्होंने बताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा रुका नहीं है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सेना सरक्रीक के माध्यम से भारत में घुसने की कोशिश ना करे या सरक्रीक को अपना हिस्सा बताने की कोशिश ना करे, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम कराची पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा बयान हमारे भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। इस कारण से ये खबर सुर्खियों में आई है और खबर लगातार चलने लगी है। तो हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ऐसी खबर हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आशा करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। अब अपन अपनी खबर को स्टार्ट करते हैं। क्या है सरक्रीक विवाद, क्यों होता है, कैसे यहाँ पर सैनिक घुस जाते हैं। यहाँ पर जो 2009 में अजमल कसाब था वो भी यहाँ पे इसी रास्ते के माध्यम से घुसा था। तो इन सारी खबरों पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको खबर पसंद आएगी। देखना, हमारे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। राजनाथ सिंह जो हमारे भारत की रक्षा मंत्री हैं, ये हाल ही में शस्त्र पूजा के लिए विजयदशमी के दिन सारे लोग अपने अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। और विजयदशमी के शस्त्र पूजा के दिन इन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान राम ने युद्ध लड़ने से पहले अपने शस्त्रों का पूजा किया था, धर्म की रक्षा के लिए पूजा किया था, तो हम भी शस्त्रों की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और अगर इनकी आवश्यकता पड़ी, ये केवल हमारे रखने मात्र के लिए नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। अगर इनकी आवश्यकता पड़ी भविष्य में, तो हम धर्म की रक्षा के लिए, पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान की कराची को अपने हाथ में लेने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी खबर हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है और वहाँ पर शस्त्र पूजा की गई है विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन। और ये खबर लगातार सुर्खियों में चलती रही है। और इन्होंने कहा है, अगर पाकिस्तान की यही हरकत रही, सरक्रीक में अंदर घुसने की कोशिश की, सरक्रीक का बॉर्डर से इस भारत की साइड आने की कोशिश की, तो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे बढ़िया से पूजा की और पाकिस्तान को धमकी दी। अब देखो जी, सरक्रीक कहाँ पे पड़ता है? आपने द्वारका को नाम तो सुना ही होगा। जो हमारा गुजरात है ना, गुजरात के पास में कच्छ के रण, जो थार मरुस्थल है, उससे नीचे वाले इलाके में कच्छ का रण है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पतला सा रास्ता समुद्र का, पानी के जमीन के अंदर घुसा होता है समुद्र का रास्ता। देखो, क्रीक को समझते हैं पहले। देखो, यानी अगर कोई पानी पतले से रास्ते से जमीन के अंदर घुसता है, यानी बहुत ज़्यादा अंदर तक जमीन के रास्ते से चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा सरक्रीक का। क्या आंसर? सरक्रीक, जहाँ पर अपनी क्या है, द्वारका है। तो जो सरक्रीक है, वहीं पर अभी हाल ही में कौन गए थे? अपने राजनाथ सिंह गए थे। क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर अपने डिफेंस से संबंधित कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किए जा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और वहाँ पर अपने नेवल बेस बनाए जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको धमकी देने के लिए हमारे राजनाथ सिंह वहाँ पर शस्त्र पूजा करने के लिए क्या गए थे, यहाँ पर गए हुए थे। देखो, हम अगर बात करें सरक्रीक कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपना जो जगह है जी, कौन सा? अपना गुजरात वाला इलाका है। तो देखो जी, ऐसा जो पतला सा रास्ता है जो कि इधर घुस गया ना, तो ऐसे ही और ज़्यादा पतला रास्ता कहाँ पे? यहाँ पे। हालांकि इस खाड़ी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर ऐसा ही पतला सा और ज़्यादा पतला रास्ता हो जाए, यानी जो पानी है वो ज़मीन के अंदर धंसा, उसको क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। जो यहाँ पे वो रास्ता है, तो इसको और मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है आपको, इस पानी धसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रीक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या विवाद चल रहा है? देखो, जब भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ था 1947 में, तो 1947 में जो गुजरात वाले इलाका है, जिसमें यहाँ
पाकिस्तान का सिंध राज्य होता है और अपना यहाँ पर भारत का गुजरात राज्य होता है। तो यहाँ पर जो पतला सा रास्ता है इसको बोलते हैं सर क्रीक बोलते हैं। ये छोटा मोटा रास्ता नहीं है, 92 किलोमीटर का रास्ता है, 92 किलोमीटर्स। इसके बाद में देखो पाकिस्तान भारत यहाँ पर ये कहता है कि जो यहाँ पर जो पानी है इसको बीच बीच में से आधा बांट लेते हैं, यानी जो रेड वाली लाइन है वो भारत मानता है कि आधा यहाँ से तुम्हारा हिस्सा, आधा हमारा हिस्सा। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि जो हरी लाइन है, यानी भारत का जब बॉर्डर खत्म होता है, पानी शुरू होता है, तो यहाँ पर जो नीला वाला जो हरा हरा रास्ता दिख रहा है, ये कहता है पाकिस्तान कहता है कि ये यहाँ से भारत शुरू होता है, हरे वाले रास्ते से इधर, हरी लाइन से इधर कौन होता है, भारत शुरू होता है, और जो पूरा जो सर्करिक वाला एरिया है वो किसमें, पाकिस्तान का एरिया है। तो ये कहता है, हालांकि ये हमारे राजनाथ सिंह हैं, वो ऐसे ही ठीक ठाक उनका स्वभाव नहीं लगता है, वो इनको ये कहना चाहिए भाई ये नहीं हमारा पूरा सिंध ही हमारा है। अपने राष्ट्रगान में आता है कि गुजरात सिंध मराठा, तो आता है ना, तो अपने सिंध केवल उसको राष्ट्रगान में गाने के लिए रखा है, अरे सिंध को भी अपने में लाओ। तो ये खबर चल रही है। तो ये पाकिस्तान, वैसे तो भारत विश्व को अपना भाई मानता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इनको बीच में से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर क्या है, अपना नेवल बेस और सेना से संबंधित कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। देखो, और उन्होंने जवाब दिया है हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा, हम केवल शस्त्रों को पूजा पाठ करने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि उनका समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए और धर्म को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल लड़ाई के टाइम पर भी हम करेंगे, युद्ध के टाइम पर भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये आज की बात नहीं है, ये 1965 में भी यहाँ पर अपना भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, यहाँ पर मतभेद हुआ था। उसके बाद में अगर आप बात करें यहाँ पे कितनी 1971 की, तो 1971 में जब हमने भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी जो बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान बनाया था, तब भी यहाँ पर हमारे सैनिकों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, पाकिस्तान को यहाँ पर हराया गया था कैसर क्रीक के पास में। और 2025 में जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो भारत पर सर्जिकल क्या किया था, 12 ठिकानों पर क्या किया गया था, हमला किया गया था। तो यहाँ पर जो सर्करिक वाले इलाके से क्या पाकिस्तान के ड्रोन भारत में घुसे थे, और हालांकि भारत ने उसको नस्ते नाबूस ऊपर ही हवा में तोड़ ताड़ के क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया था। तो क्या है ये सर्करिक डिस्प्यूट, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखो, सर्करिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत और गुजरात के, भारत के गुजरात के बीच में 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर लंबी एक दलदली है, जो दोनों देशों को क्या करती है, अलग करती है। हालांकि पाकिस्तान क्या कहता है, ये पूरा एरिया क्या है, हमारा है। दोनों देश इस समुद्री सीमा को अलग तरह से देखते हैं। भारत कहता है कि बीच बीच में से बांट लो, पाकिस्तान कहता है कि भारत के जो जहाँ से भूमि खत्म होती है वहाँ से पूरा क्या है, किसका है, पाकिस्तान का है। देखो, ये है सर्करिक की लोकेशन, ये गुजरात है, गुजरात के पास में यहाँ पर क्या है, सर्करिक है। उसके बाद में जो सर्करिक है, देखो यहाँ पर एक संधि हुई थी जिसका नाम है, एक संधि जिसका नाम है थालबाग प्रिंसिपल, यानी थालबाग का प्रिंसिपल कहता है विश्व में एक प्रिंसिपल हुआ था 1914 में एक सिद्धांत बना था वर्ल्ड लेवल पर कि अगर किसी 2 देशों के बीच में बड़ा पानी का रास्ता है, तो उनके बीच में उस पानी को बीचों बीच में से क्या कर लिया जाएगा, 2 भागों में बांट लिया जाएगा, आधा भाग इस देश का और आधा भाग इस देश का। उसमें ये भी लिखा था कि वो क्या होना चाहिए, नदी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है भाई नदी तो है नहीं, देखो नदी हो या ना हो लेकिन पानी तो है। तो भारत ये कहता है पानी है लेकिन इसको मानना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, इसको
नहीं मानता है। तो एक इस सिद्धांत के साथ, जैसे ये अपनी नदी है, नदी को जहाँ पर पतली है तो वहाँ पर देखो जो यहाँ पर आधी आधी, इसमें जो बीच वाली ब्लैक वाली लाइन है ना, ये आधा उस साइड वाले को दे रहा है, आधा इस साइड वाले को दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? थालबैग सिद्धांत। तो थालबैग सिद्धांत, इसके तहत भारत और पाकिस्तान के साथ में कई मीटिंग हो चुकी हैं, कई डिबेट हो चुके हैं, ये सारे इतने हो चुके हैं, इतनी टाइम पर क्या हो चुका है, इसमें मतभेद होता रहता है, लेकिन अभी तक ये सुधरा नहीं। 1959 तक इसमें क्या 12 बार, 1959 से लेके अभी तक भारत और पाकिस्तान के मध्य देश आज़ाद होने के बाद में कम से कम 12 बार क्या कर चुके हैं, बैठक इस पर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या है, यहाँ पर ये मामला सुलझा नहीं है। ये 2012 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय भी ये चर्चा में आया था, इसको सुलझाने की बात की थी, और हालांकि उस समय भी ये मामला सुलझा नहीं था। उस समय भारत, जो हमारा गुजरात राज्य, वहाँ के जो सीएम थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि जो हमारा जो एरिया है वो जाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, अच्छे से बात होना चाहिए, भारत में मिलना चाहिए। हालांकि अब वो सत्ता में है तो कोई बात नहीं कर रहे, ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा सा चलाया, वापस ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंध दूर नहीं है, ज़्यादा हवाबाजी में फेंक रहे हैं, करना धरना कुछ है नहीं। तो जब सीएम थे, जब इतना रुतबा दिखा रहे थे, लेकिन अब जब पीएम बन गए तो कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे सरक्रीक के पास में एक और इलाका है जिसका नाम है सरक्रीक के पास में एक और इलाका है जिसका नाम है हरामी नाला। कौन सा नाला? हरामी नाला। हरामी नाला एक दलदलीय क्षेत्र है, ये भी काफ़ी लंबा एरिया है, और क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र क्या होता है, अगर इसमें अपन चले जाते हैं, गप जाते हैं तो गपते ही चले जाते हैं, डूबते ही चले जाते हैं, इसमें निकलने का कोई अपने पास कितना भी कोशिश करो निकल नहीं सकते। तो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हरामी नाला है, इसमें जो हमारा अजमल कसाब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो अजमल कसाब जो भारत में घुसा था, तो वो इसी रास्ते के माध्यम से घुसा था, किस हरामी नाले के माध्यम से। देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस सरक्रीक वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब कोई क्रीक वाला एरिया होता है, खाड़ी वाला एरिया होता है, तो उसमें अधिकतम मछलियाँ पाई जाती हैं, और उस ज़मीन के नीचे क्या होता है, हमारे प्राकृतिक सोर्स रहते हैं, पेट्रोलियम मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, और मछली तो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर ये पाकिस्तान में चला गया तो हमारे, अगर भविष्य में यहाँ पर पेट्रोलियम निकल सकता है तो वो चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है, कई मछली बैंक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, मछली पाई जाती है, तो हमारे हाथ से मछलियाँ भी चली जाएंगी। पाकिस्तानी सेना जो मछुआरों के बेस में यहाँ पर घुसती है और भारत में घुसने की कोशिश करती रहती है। और इसके बाद में देखें आगे, तो जो वोटर्स होते हैं वो हमेशा घुसते रहते हैं, और अजमल कसाब जो कि 9 साथियों के साथ यहाँ पर घुसा था, तो वो कौन से नाले से घुसा था? हरामी नाले से। देखो अब जी ये जो हमारा सरक्रीक वाला एरिया है, आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक रूप से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पाकिस्तान के इलाके में चला गया तो कई सारा हमारा ज़मीनी नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी क्या हो, मछली पकड़ी जाती हैं। तो ये इसलिए ये हमारा क्या बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको भारत में मिला लेना चाहिए। क्या यूं ही राजनाथ सिंह जी को हवाबाजी करते रहना चाहिए कि सिंध दूर नहीं है, सिंध को मिला लेंगे? भाई कुछ करो, अभी तुम पावर में बैठे हो, 2028 में पावर में नहीं आ पाओगे, फिर तुम चले आओगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तुमको 15 साल हो गए सत्ता में बैठे बैठे, लेकिन अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर किया, ने काशीराम फटाखा सा गाल दिया, फंस हो गया। उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2-4 स्ट्राइक मारे, फिर जागी था। तो ये ऐसा दिखावे के लिए मत करो, कुछ भी करना है, अरे इनसे अच्छी तो हमारी जो भारतीय पीएम 1971 में थी महिला, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, आयरन लेडी बोलते हैं। अरे हमारे देश की महिला जब इतनी सशक्त थी कि पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिया। अरे तुम तो आदमी हो यार, तुम तो जेंट्स हो,
कुछ तो करो यार, तुम क्यों हवाबाजी फेंकते रहते हो कि सिंध को मिला लें। अरे मिलाओ, वो कब दिन आएगा जब तुम ये कहोगे कि लो हमने ये मिला लिया, लो हमने ये कश्मीर मिला लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की। आशा करते हैं और आप कमेंट करके बताना कि हमको ये मिला लेना चाहिए, ये विवाद को ख़त्म कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताना। इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।